अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि वो परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने जो लीला करता उसके अनुसार पुण्यात्माओं को मिलते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जैसे दास जी ने आधा दर्जन पुण्यात्माओं के शुभ नाम आपके रूबरू किए। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बहुत बड़े सेठ थे, एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे, और जैसा भी ज्ञान इन शंकराचार्य जियों ने हमें दे रखा है उसके आधार से श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर पूजा किया करते थे। एकादशी का व्रत और 68 तीर्थों पर जाना अनिवार्य बता रखा था। उसी ज्ञान से प्रेरित वो पुण्यात्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी तीर्थ करते हुए बांधवगढ़ से पैदल चले और मथुरा में पहुंच गए, वृंदावन मथुरा। और जहां पर श्री कृष्ण जी गौओं को पानी पिलाया करते थे, स्वयं भी उसमें नहाया करते थे, क्योंकि पहले तालाबों से ही स्वयं भी पीते थे और पशु भी उसी में पीते थे, उसी में नहाते थे। बड़े सरोवर हुआ करते थे तो वो कोई हानि नहीं करते थे। अब उस सरोवर में स्नान करने के लिए अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग के आधार से मथुरा में पहुंच गए। उस जोड़ में नहाए, तालाब में स्नान किया और बाहर आकर के कुछ स्थान लिप्या, गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके कुछ पवित्र बनाया स्थान। उस पर बैठकर अपना नित्य कर्म करने लगे, जो भी उनके गुरुदेव ने बता रखा था। उसमें पहले तो शालिग्राम की पूजा की, भगवान विष्णु की मूर्ति की, उसकी पूजा की, उसको नवाया धवाया, खूब सुथरे नए कपड़े पहना दिए मूर्ति को। भगवान विष्णु की मूर्ति ठाकुर जी बोलते हैं उसको। और फिर गीता जी का पाठ करने लगे। उसी समय परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जैसा आप जी ने अभी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में 8 में आपने पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी उग्र स्थिति बन जाती हैं कि हाहाकार मच जाती है, धर्म की हानि होती है, सभी व्यक्ति नास्तिकता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। उस समय परमात्मा एक सुंदर शरीर यानी एक भासमान शरीर को प्राप्त होता है और वहां आकर के वो ज्ञान प्राप्त कराता है। तो उससे क्या होता है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से सबका वारण करता है, कल्याण करता है। एक तो आपको बता, सतलोक में परमात्मा रहते हैं, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनकी शोभा है, इतना प्रकाश है उनके बॉडी का, शरीर का, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दूसरा आपको बता, शिशु रूप धारण करके आते हैं, वो दूसरी प्रकार के फिर लीला में बड़े होते हैं। एक जनसाधारण की लीला प्रत्येक युग में करते हैं, उसी नाम से वो प्रसिद्ध रहते हैं और ज्ञान भी प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, जिससे वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक ये स्पष्ट उसमें किया हुआ। समय के अभाव से आज दास आपको नहीं दिखा सका, फिर कभी दिखाएंगे। और तीसरे प्रकार का ये है कि वो एक कभी भी प्रकट हो जाते हैं, साधु रूप बना लेते हैं, संत जैसी वेशभूषा बनाकर, जिसको लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे उस रूप में जाकर प्रकट हो जाते हैं। फिर उनको कैसे डील करते हैं? यदि वो जाते ही किसी को कह दें कि तेरा ज्ञान गलत है तो कोई नहीं सुने, लड़ पड़े, काल में इतने भ्रमित कर रखे। तो परमात्मा ने जाकर के साधु रूप बना करके एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं विशेषकर,
काला ओवरकोट पहनते हैं, एक काला ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का, एक काला कच्छा पहनते हैं अंडरवियर, और एक काला टोप रखते हैं ऐसे छोटे से वाला। ये वेशभूषा होती है जिंदा संत की। तो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का धर्मदास जी को मिले। वहां बैठ के थोड़ी सी दूरी पर जब धर्मदास जी ने अपना नित्य कर्म कर लिया और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, भगवान ऐसे गर्दन कर रहे थे, तो धर्मदास जी ने सोचा ये मुसलमान भक्त हमारी गीता जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हो रहा है। उसने और ऊंचे स्वर से गीता जी का ज्ञान विद, वैसे तो ये संस्कृत पढ़ा करते हैं नित्य पाठ में, जब देखा कि बड़ा श्रद्धालु है और थोड़ी सी दूरी पर इसलिए बैठे कि हिंदू लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं कि ये मांस मिट्टी खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, इसलिए विशेषकर ये साधु संत भक्त उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इस आधार से भगवान के कहीं धर्मदास बेदक ना जा, इसलिए दूर बैठ के अपने आत्माओं काल के द्वारा भ्रमित हम अज्ञानी आत्माओं को कैसे अपनी शरण में लेते हैं, भगवान कैसी लीला करते हैं वो दयालु। ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे थे, ऐसे ऐसे जैसे बहुत अच्छा आनंद आ रहा। तो धर्मदास जी ने अनुवाद भी शुरू कर दिया जैसा अपने गुरु जी से सुना था। जब उसने अपना नित्य कर्म कर लिया सुबह का, परमात्मा ने निकट जाकर थोड़ी सी दूरी बनाकर कहा कि हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी लगभग 60 वर्ष के हो चुके थे, 62-63 वर्ष के उस समय, और उन्होंने अपना जो गुरु बना रखा था रूपदास जी वैष्णव परंपरा के थे। वह उन्होंने गले में कंठी डालने के लिए दी जाती है वैष्णव परंपरा की एक पहचान होती है उपदेशी की, एक तुलसी के मनिये की, तुलसी के लकड़ी के मनिये की, मणके की एक ही मणका होता है और सूत में डाला जाता है धागे में। तो उससे पहचान थी वैष्णव महात्मा की। और तिलक ला रखे, जैसे आपने शंकराचार्य लाए देखे ऐसे वही लगा रहे थे। तो वही रूपदास जी भी सरस्वती थे जैसे उनके गुरु जी, तो उसी जैसा वेशभूषा वो स्वयं भी बनाकर एक साधु संत जैसा लग रहा था। तो परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, आपका ज्ञान अद्वितीय है, मुझे बड़ा आनंद आया है। मैं भटक रहा हूं, मुझे कहीं मार्ग नहीं मिल रहा, मुझे कोई किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपना कल्याण चाहिए, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई ठीक है, जब इतनी तड़प है इसके अंदर, फिर वो लगे बताने कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे बता रखा है, 68 तीर्थ का तो मैं यात्रा पे निकला हूं, 68 तीर्थों पे स्नान करूंगा, और उनमें से एक तीर्थ हमारा ये मथुरा का ये तालाब भी है, मथुरा भी है। इसके बाद मैं वृंदावन के अंदर गोवर्धन का चक्कर लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन यानी गिरिराज को हाथ पर उठाया था। और फिर मैं बरसाना जाऊंगा, राधा से सिफारिश लवाने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी, श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी वृंदावन में, मथुरा में। अब राधा ही मुश्किल से मिल पाया करती किधर वो पीठ के भगवान श्री कृष्ण थे, और ये सिफारिश लवाने जाओ राधा थे, वह राधा ने कृष्ण देखी से बोले आदमी ऐसे भ्रमित कर रखे, राधे राधे श्याम मिला दे, और राधे श्याम मिलाओगी जब वो श्याम मिलेगा, और वो श्याम मिल भी गया तो के किला टूटेगा। हमारे वेद बतावे, गीता बतावे कि इन भगवान से मोक्ष नहीं। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो वह मुक्ति। अब धर्मदास जी बता रहे हैं। और उसके बाद एकादशी का व्रत रखता हूं मैं, ये बहुत ही उत्तम व्रत है, इसके रखने से मोक्ष हो जाता है। श्राद्ध निकालते हैं, सब क्रियाएं करते हैं हम, और राम कृष्ण का जाप जपते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे श्याम सीता राम हरे राम। ये हमारे मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय।
अब परमात्मा ने जब उसने सारा कुछ कह लिया तब कहा कि हे महात्मा जी, मेरा उद्धार करो, दीक्षा दे दो मुझे, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, और मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरे कुछ शंका का कुछ समाधान भी चाहता हूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, हम शिष्य नहीं बना सकता मैं, क्योंकि ऐसे शिष्य बनाना पाप होता है, क्योंकि मुझे आदेश नहीं है, और मेरे गुरुजी हैं रूपदास जी, उनके पास चलो, मैं आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, आप ऐसे ही करना, पर मेरी कुछ शंका का समाधान कर दो ताकि मुझे विश्वास और मैं चलूं आपके साथ। अब बोलो बोलो। तब परमात्मा ने कहा कि आप जी ने, आप ज्ञान बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होता, और शंकर और विष्णु जी ये सुप्रीम पावर है, यही सर्वशक्तिमान है। और आप ये भी कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, और श्री कृष्ण इज विष्णु। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्ञान सुनाया उसने सारा कुछ, उसके बाद परमात्मा बोले, ठीक है। और आप कहते हो कि विष्णु जी सुप्रीम गॉड हैं, सबसे उत्तम परमात्मा है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, आप पढ़ रहे थे अभी, आप अभी पढ़ रहे थे आपकी गीता जी में, इसमें लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये अविनाशी कैसे हुए आपके भगवान जिसने दिया गीता जी का ज्ञान? पुणात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता स्वीकारता है कि मेरे जन्म और मृत्यु होते हैं, अर्जुन तेरे भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये अविनाशी कहाँ हुआ? नाशवान है। अभी आप कह रहे हो कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आप पढ़ रहे थे, क्योंकि धर्मदास जी ने मोटे मोटे यानी मेन से श्लोक बोले, परमात्मा की दया होती है, उसने वही श्लोक बुलवा दिए जो उसकी आंख खोल सके थे। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपने गीता जी में बताया कि हे अर्जुन, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में प्रमाण है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान कौन है? और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। आपका भगवान गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है, गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है कि उसकी भक्ति करो। वो कौन है मुझे वो बता दो, बस फिर मैं आपके गुरु का चेला। अब धर्मदास की आंखें फूल गई, सब भूल गया, कोई जवाब नहीं, बेबाक हो गया, गूंगा और बहरा हो गया, सुन्न हो गया काफी देर तक। यूं क्या कही भाई, सच्चाई बिल्कुल सारी। फिर क्या सोचता, क्या कहता है? उसने सोचा बात तो बिगड़ गई, क्योंकि मन काल है और सत्य से परिचित होकर भी ये नहीं स्वीकारने देता, ये पक्का जाल है। अब धर्मदास ने विषय बदल दिया, कहने लगा हम वैष्णव साधु हैं, हम जीव हिंसा नहीं करते, हम तो तुम्हारे जैसे शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, तो क्या बातें बना रहा है, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने देख लिया धर्मदास जी ने कि ये मुसलमान है और ये मांस खाते हैं, तो ये एक टोंट कस दिया कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ऐसे ऐसे अपने लाग्या बढ़ाई करने। अब परमात्मा ने देख लिया काल ना हल्ला इसके अंदर तक गया नहीं, अंदर ही विद्वान है अभी तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए। जब सामने से अदृश्य हो जा आदमी, कलेजा हिल जा आदमी का, दूसरे का, वो एकदम स्तब्ध हो गया, पसीने आ गए धर्मदास जी के। और सोचा अब ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कोई सिद्ध पुरुष था,
और कितनी अच्छी बातें कह रहा था, सारी सच्ची। मतलब बड़ा निकम्मा। देख, हो सकता है भगवान हो, कहते हैं ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जाता है। ये पुरानी कहा था पुणात्मा। तो परमात्मा निराकार क्यों करो यार, जब सारे प्रमाण मिलन लग रहे हो, ना जाने किस वेश में कब आ जावे, किस साधु संत के रूप में आ जावे।